सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीरें और ये वीडियोस देखकर आज भी दिल को यकीन नहीं होता कि सुशांत हम सब के बीच नहीं है। लेकिन सुशांत के जाने के बाद से 73 दिन से उनका परिवार लगातार इंसाफ की जंग लड़ रहा है। परिवार की रडार पर रिया चक्रवर्ती हैं। परिवार का रिया पर साफ आरोप है कि सुशांत की मौत में रिया का सीधा रोल है। परिवार रिया पर जादू टोने का भी आरोप लगा रहा है। शुरू में तो सुशांत के परिवार की मांग को मुंबई पुलिस ने नहीं माना, जिसके बाद इंसाफ के लिए परिवार को कोर्ट जाना पड़ा। मतलब सुशांत के परिवार को इंसाफ की अब भी दरकार है। परिवार पर क्या बीत रही होगी, किस सदमे से पिता गुजर रहे होंगे, सुशांत की चारों बहनें किस स्थिति से गुजर रही होंगी, वो भी हम सब जानते हैं। आप रहिएगा हमारे साथ लगातार। हम सुशांत के परिवार के आरोपों और उससे जुड़े मामलों पर चर्चा आपके साथ करेंगे। लेकिन उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, परिवार पहले ही दिन से किस तरीके के आरोप लगा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि रिया पर लगातार पहले दिन से आरोप है। लेकिन परिवार के आरोप में क्या कुछ कहा गया है वो आपको हम टच पैनल स्टूडियो के जरिए बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। और आज भी सुशांत सिंह राजपूत के पिता लगातार रिया को लेकर ही आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि रिया की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए, तभी इस केस की तह तक सीबीआई और पुलिस पहुंचेंगे। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत की हत्या का आरोप लगा दिया है, जो कि बहुत बड़ा आरोप है, और कह रहे हैं कि मेरे बेटे को जहर देकर मारा गया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के मुताबिक रिया लंबे वक्त से सुशांत को ड्रग्स दे रही थी, और कल ही बहुत बड़ी खबर आई थी। ड्रग कनेक्शन रिया के पुराने डिलीटेड चैट्स के जरिए सामने आए थे। वो ड्रग्स को लेकर किस तरीके की बात कर रही थी, ड्रग को लेन देन को लेकर किस तरीके की बात कर रही थी। और परिवार कह रहा है सुशांत को नहीं पता था कि रिया उन्हें ड्रग्स देती थी। मतलब जो थ्योरी अब तक निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर लगातार सुशांत सिंह राजपूत का परिवार कायम है और कह रहा है कि ड्रग्स देती थी और लंबे वक्त से दे रही थी, और हो सकता है कि यही एक बड़ी वजह हो कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई हो। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने भी इसी तरह का इशारा किया था कि हो सकता है कि जूस में या फिर किसी तरह के लिक्विड फॉर्म में सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया हो और उसके बाद उन्हें फंदे पर लटका दिया गया हो। हालांकि जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। जांच में धीरे धीरे सीबीआई की टीम आगे बढ़ रही है। बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया पर सुशांत को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगा दिया है। चारों बहनें अलग अलग तरीके से मुहिम छेड़े हुए हैं। श्वेता, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, कह रही है रिया प्रताड़ित करती थी। रिया चक्रवर्ती पर परिवार ने सुशांत के पैसों पर ऐश करने का आरोप भी लगाया है, जो कि पैसों के लेन देन को लेकर लगातार आरोप पहले दिन से सामने है। 15 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है, कोई छोटी मोटी रकम नहीं। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए, वो चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो, चाहे ट्रांजैक्शन के नाम पर हो, या फिर कैश विड्रॉल हो, या फिर शॉपिंग हो। सुशांत के पिता ने रिया पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया, और इस हत्या की थ्योरी के पीछे पीछे चलते हुए कई आरोप रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसके अलावा सुशांत का परिवार केस को शुरू से हत्या का केस बता रहा है। पहले ही दिन ये कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, डिप्रेशन का मरीज बता दिया। लेकिन सुशांत का परिवार पहले दिन से कह रहा है आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। परिवार की मांग पर भी मुंबई पुलिस ने कत्ल के एंगल से आखिर जांच क्यों नहीं की, ये सवाल लगातार मुंबई पुलिस को लेकर उठ रहा है। मुंबई पुलिस ने उतनी कड़ी पूछताछ भी नहीं की, जो कि अब सीबीआई की टीम कर रही है, जो नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ने रिया पर परिवार के आरोपों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप भी लगाया। मुंबई पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठते रहे, क्योंकि ओपन एंड शट केस मुंबई पुलिस ने इसे बना दिया। मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दिया। अगर कड़ी पूछताछ होती, अगर स्टाफ से कड़ी पूछताछ होती, तो हो सकता है जो जानकारी अब सीबीआई निकाल रही है वो मुंबई पुलिस निकाल पाती। सुशांत का परिवार 73 दिन से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हाथ अभी तक खाली हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, क्या वजह थी, हत्या थी या आत्महत्या थी, ये भी लगातार सवालों के घेरे में है। और इसी को लेकर हम लगातार जांच अलग अलग एंगल से करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे मूवी माफिया थे, क्या इसके पीछे ड्रग माफिया थे, या फिर क्या पैसों के लेन देन को लेकर, पैसों के गबन को लेकर क्या जानबूझकर हत्या की साजिश रची गई। इससे पहले हमने 8 हार्ड ड्राइव का जिक्र किया था। शुभ्रा, हमें शारदा प्रसाद से जरूर पूछना चाहिए इन 8 हार्ड ड्राइव में क्या हो सकता है। अगर आईटी इंजीनियर्स को बुलाया जाए उसे नष्ट करने के लिए सर, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या इन्हें भी रिकवर करने की कोई प्रोसीडिंग होती है क्या? जी हाँ, जो अगर हार्ड डिस्क ड्राइव, देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव्स एक बड़े ही सिक्योर केसिंग्स में रखे जाते हैं, और उसके अंदर में जो मीडिया है वो मीडिया जनरली सुरक्षित रहता है, और बहुत से सेक्टर्स में डिवाइडेड है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पर रुकी हुई है। तो जब तक उसको फिजिकली
किसी चीज से डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, फिजिकली नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, पाउडर नहीं बना देंगे उसका और कंज्यूमर नहीं निकाल देंगे, तब तक उसमें जो मीडिया के अंदर इंफॉर्मेशन है वो निकाली जा सकती है। ये हार्ड डिस्क की बात है। एक्चुअली मेरा अपना विचार है, हो सकता है हार्ड डिस्क भी हो और एक्सटर्नल ड्राइव भी होगा। हाँ। क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने जरूर एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव रखा होगा और एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव में अलग से इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। शारदा सर, लेकिन अगर destroy हार्ड करने ड्राइव के की लिए मैं बात physically अगर करूं, destroy नहीं किया हार्ड डिस्क जो होती है वो मिनिमम 1 टेराबाइट यानी कि 100 जीबी की होती है। अगर 8 हार्ड ड्राइव मतलब मिनिमम 800 जीबी डेटा। इन 800 जीबी डेटा में क्या हो सकता है, आपका अंदाजा क्या कहता है, और ये डेटा किस तरीके का हो सकता है? देखिए, ज़्यादातर जो इस प्रकार के डिस्क ड्राइव्स में जो डाटा हैं वो मोस्ट ऑफ द ईमेल के डाटा हैं और डाउनलोडेड डाटा होंगे। मान लीजिए मैंने किसी से दूसरी जगह पर बात की है तो वो जो बात की है वो भी वहाँ पर मौजूद हो सकती है, और जो हमने करस्पॉन्डेंस की है, कुछ पेमेंट्स किए होंगे बैंक के नेट बैंकिंग से किसी और से, तो सारे उसमें ट्रेल्स मिलेंगे और हर ट्रेल्स को अलग अलग फॉलो किया जा सकता है। तो बहुत से राज खुल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे राज खुल सकते हैं और भी मेहमान जुड़े हुए। विशाल मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे देते हैं। सुशांत के पिता ने आज वीडियो जारी करके रिया पर क्या आरोप लगाए हैं वो आप सुनिए, फिर बढ़ेंगे चर्चा में आगे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। तो बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर, उनके पूरे परिवार पर, और जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं वाकई रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की जो भूमिका है वो बहुत संदिग्ध लग रही है। हम सीधा रुख कर लेते हैं विशाल मिश्रा जी का। विशाल मिश्रा जी, सवाल तो ये भी उठ रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ एक बार कहा कि देखिए मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे खतरा है, और उन्हें सुरक्षा मिल जाती है। क्या आप दोहरा चरित्र देखते हैं मुंबई पुलिस का, और अगर दोहरा चरित्र है तो किसके कहने पर सर, और क्या ये एंगल भी लगातार डिस्कशन में आना चाहिए? देखिए, ये बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। जब बिहार से पुलिस अधिकारी जाते हैं तो उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। वो जगह जगह ऑटो और किस किस चीज़ से अपने पर्सनल कैपेसिटी पे चीज़ों का इंतजाम करके ट्रांसपोर्टेशन का, और वो इंक्वायरी करते हैं। मतलब कंप्लीटली एक एपैथी की गई बिहार पुलिस के साथ। फिर बिहार के एसपी साहब पहुंचते हैं, उनको रात को क्वारंटीन कर दिया जाता है विदाउट एनी एस्टेब्लिश्ड प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोसीजर के। आज देखिए, रिया चक्रवर्ती ने पुलिस कस्टडी मांगी और उनके पिताजी को पुलिस कस्टडी दी गई, और पुलिस उसको लेकर, जैसा कि न्यूज में आ रहा है, कि वो ईडी ऑफिस पहुंचे। ये अपने आप में एक क्लियर है कि ये डबल स्टैंडर्ड का बिहेवियर किया जाए। विशाल जी, जब आपने क्वारंटीन का जिक्र किया है, विनय तिवारी को क्वारंटीन किया गया, लेकिन जब दिल्ली से पत्रकार मुंबई पहुंचे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने के लिए, उन्हें क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? सवाल तो ये भी है। उसके लिए बाकायदा उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है कि आप आइए। अपने आप ये दिख रहा है कि ये दोहरा चरित्र मुंबई पुलिस का। हाँ। आज अगर मुंबई पुलिस ने ये सारी इंक्वायरी की होती, समय रहते की होती, तो आज 73 दिन ना हो जाते सुशांत के परिवार को न्याय मिलने में। कब की चीजें क्लियर हो गई होती। और सबसे बड़ी बात ये कि 60 से 65 दिन मुंबई पुलिस के हाथों में ये केस रहा, जो एक हफ्ते में सीबीआई की टीम ने निकाला, वो मुंबई पुलिस ने क्यों नहीं निकाला? बिल्कुल, मतलब बताइए, वो उनके 2-2 मोबाइल को ट्रेस कर रहे हैं, सारे डाटा को रिटाइप कर लिए गए, सारे चैट सामने आ रहे हैं। अगर मुंबई पुलिस इसी सवाल को लेकर सुनील जैन के पास मैं जाती हूँ। सुनील जैन साहब, फॉर्मर एसीपी आप मुंबई पुलिस के, सवाल तो तमाम मुंबई पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब जरूर दीजिएगा जो बात कह रहे हैं विशाल मिश्रा जी। अब से कुछ दिन पहले विकास सिंह जी से भी हमारी बातचीत हुई, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से केस को आगे बढ़ाया है मुंबई पुलिस ने, और अभी तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से पहले जब ये जांच मुंबई पुलिस के हाथ में थी, जिस तरह से तोड़ मरोड़ हो रही थी, इरिपेरेबल डैमेज हुआ है। इरिपेरेबल डैमेज हुआ है इस पूरे केस को, और जानबूझ करके शायद किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों? एक स्टेट की पुलिस पर यह सवाल खड़े होना, यह आरोप लगना कितना गंभीर है सर? आरोप लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो किस हद तक प्रूव होता है
वो उसे आरोप कहा जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं हुई है जो बोला जा रहा है, 50 दिन 60 दिन लगे, इतनी देर लगी है, इस दौरान में हर आदमी की स्टेटमेंट ली गई है और इस बारे में जो भी कम ज्यादा हुआ है उस बारे में सीबीआई ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। सीबीआई उन्हीं स्टेटमेंट के आधारों पर आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सेम उसी रिपोर्ट्स के बारे में मुंबई पुलिस ने अपना एफिडेविट। सर लेकिन ये तो हमने देखा ना, 60-65 दिन में मुंबई पुलिस ने कोई कड़ी पूछताछ नहीं की, कोई ऐसा बड़ा खुलासा नहीं हुआ मुंबई पुलिस की तरफ से। उनकी तरफ से तो ये नॉर्मल केस था, खुदकुशी का ओपन एंड शट केस, जिसमें मुंबई पुलिस की कई बड़ी लापरवाही है। जो सीबीआई ने किया वो मुंबई पुलिस भी करती। ये सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो इंडिया में, जो हर चीज जज कर सकती है, वो क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं बोला? ये हम लोग बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं। सीबीआई जांच का आदेश किसने दिया? सर आप कमाल कर रहे हैं। सीबीआई जांच शुरू कैसे हुई? पूरी कोशिश की गई तमाम तरह के लोगों की तरफ से और उसमें मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार भी शामिल रही ताकि सीबीआई जांच को टाला जा सके, जब तक हो सके तब तक टाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद ये सीबीआई जांच शुरू हो पाई है। ये दर्शकों को भ्रमित करने की कोशिश अगर लोग कर रहे हैं तो अपील है, हमारी इंडिया न्यूज की अपील है कि भ्रमित ना करें। और इसके साथ ही सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अभी तक जो इंफॉर्मेशन सीबीआई के हाथ लगी है वो मुंबई पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगी? हार्ड डिस्क की बात हो रही है, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस तरह की जानकारियों को छुपाना, और इतनी हास्यास्पद बात है कि ये कह दिया जाता है, मेरी जब बातचीत हो रही थी ये कह दिया गया कि कंगना रनौत ने वीडियो जारी कर दिया, इस वजह से गुमराह हो गई मुंबई पुलिस, नेपोटिज्म के एंगल में चली गई। क्या स्टेट की पुलिस गुमराह होने लायक होती है? सर आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, इस पर तो आपको ऑफेंस लेना चाहिए कि नहीं गुमराह नहीं हो सकती है, कोई पुलिस को गुमराह नहीं कर सकता, लेकिन मुंबई पुलिस गुमराह हुए जा रही है। इंक्वायरी कर रही है, सीबीआई से पुलिस के दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नहीं, जो डिलीटेड मैसेजेस थे जो अब जाकर रिकवर हुए हैं रिया चक्रवर्ती के, वो पहले भी हो सकते थे ना सर? ये रिकवर नहीं हुए ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? मुंबई पुलिस ने रिकवर नहीं किए थे। अरे उन्होंने खाली ड्रग कनेक्शन की खबर कब सामने आई सर? रिकवर नहीं हुए आप कैसे बोल अच्छा, सकते हैं? दीपक झा जी, अगर ये कहा जा रहा है कि गुमराह कर दिया गया मुंबई पुलिस को, तो क्या मुंबई पुलिस से जो अभी जुड़े हुए अधिकारी हैं या जो फॉर्मर अधिकारी हैं, उनको ऑफेंस नहीं लेना चाहिए? क्योंकि किसी स्टेट की पुलिस को कोई गुमराह कर सकता है क्या? मुंबई पुलिस ने किसी को गुमराह नहीं किया। गुमराह कौन करता है? गुमराह करने वाले कंगना रनौत जैसे लोग आते हैं जो सुशांत सिंह की मौत पे, मृत्यु पे अपना सीना तान के यहाँ पे नृत्य करते हैं, कहते हैं मुंबई फिल्म बॉलीवुड माफिया की तरह काम कर रहा है, वहाँ ड्रग सप्लाई हो रहा है। अरे कंगना रनौत क्या करें? वो बॉलीवुड में पिछले 10 साल से आवाज को नहीं उठा रही थी, आज उसको लग रहा है कि यहाँ पे ड्रग सप्लाई हो रहा है, आज उसको लग रहा है यहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा है। तो कंगना रनौत जैसे लोग इस गुनाह ऐसे लोगों को भटकाते हैं। कंगना रनौत पे कार्रवाई होना चाहिए। महिलाओं के नाम पे कलंक है ऐसी औरतें यहाँ पे आके हमदर्दी जताती हैं सुशांत सिंह के परिवार के साथ। क्या बात करते हैं आप? सुशांत सिंह मरा क्यों भाई? आप हत्या क्या, आत्महत्या हुआ? कंगना रनौत सो रही थी क्या? 5 साल पहले, 8 साल पहले अगर आवाज उठा देती कंगना रनौत। लेकिन क्या है ना सर, सुशांत सिंह राजपूत चले गए हैं, उनके बाद अब कोई भी किसी भी तरह का खुलासा करे या फिर बड़ी बातें करे वो एक अलग साइड में रखते हैं, लेकिन रहते हैं हम सुशांत केस पर ही, उनकी मौत से जुड़ी जानकारी। और इस बीच बड़ी खबर, सुशांत केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि दीपेश सावंत ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। घटना के दिन सुशांत के घर पर ही दीपेश सावंत मौजूद था। रिया के जाने और दिशा की मौत से सुशांत परेशान थे, लगातार परेशान थे। दीपेश सावंत मार्च में बहन प्रियंका और जीजा जी के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। ये बड़े खुलासे दीपेश सावंत की तरफ से हुए हैं। काफी झगड़े होने लगे थे, लगातार टेंशन का माहौल बना हुआ था। प्रियंका का सुशांत के स्टाफ के साथ भी झगड़ा होता था। और इसी खबर पर मुंबई से संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीधा प्रीति सोमपुरा का रुख कर लेते हैं। प्रीति सोमपुरा, क्या अपडेट है आपके पास इससे जुड़ी हुई? देखिए, दीपेश सावंत के जो स्टेटमेंट की एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास में है और दीपेश सावंत ने साफ तौर पे कहा है कि 14 जून के दिन क्या क्या हुआ था। उसने ये भी कहा कि ओपी सिंह जो जीजा है सुशांत सिंह राजपूत के, उसके कहने पे ही उन्होंने फ़ोन पे उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, जिसके बाद उन्होंने ही जो है चाकू के जरिए जो है उन्होंने जो कुर्ता जिसके थ्रू जो है सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी वो काटा था। और उसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत के लिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन डॉक्टर जब पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि सुशांत की
मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई खुलासे जो है इस स्टेटमेंट में दीपेश रावत ने किए। दीपेश रावत का एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट इंडिया न्यूज के पास में है, जिसमें उसने साफ तौर पे कहा है कि जनवरी महीने में सुशांत सिंह राजपूत ने खुद उनको कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहता हूं और अपने ड्रीम 100 प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूं। प्रीति बहुत बड़ा खुलासा कर रही है। प्रीति कह रही है कि दीपेश ने बताया है कि जीजा ओपी सिंह से बात हुई थी फोन पर और फांसी के फंदे के बारे में जानकारी दी थी और ओपी सिंह ने ही कहा था कि चाकू से उस कपड़े को काटकर सुशांत सिंह राजपूत को नीचे उतारा जाए। साथ ही इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों के छोड़ने के बारे में भी एक बाकायदा मीटिंग की थी। उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी हुई थी। उस मीटिंग की रिकॉर्डिंग ईडी के पास है भी। प्रीति सोमपुरा लगातार एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचा रही है। प्रीति रहिएगा हमारे साथ, आगे भी सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं जल्द।